जी भाई, जो लोग घर पे हैं वो काइंडली एक्नॉलेज करिए। स्क्रीन आ गई है, सो विल स्टार्ट द क्लास। ठीक है जी। अच्छा जी, कल मैंने और आपने ये सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम डिस्कस किया था, है ना। और उसके अंदर हमने दो इकोनॉमिक एजेंट का आपस का एक इंटैक्ट रिलेशनशिप देखा था, जिसमें हमने हाउस होल्ड और फर्म को आपस में इंटरेक्ट किया था कि हाउ फर्म्स एंड हाउस होल्ड इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। उसमें सबसे पहले हाउस होल्ड अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा फर्म को, फर्म उन रिसोर्सेज को यूज़ करके क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। उस गुड्स एंड सर्विसेज कहीं देखा है मैंने, कहाँ? अच्छा सर, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगी, देन फर्म उसके अगेंस्ट में हाउस होल्ड को पे करेगी फैक्टर पेमेंट। अच्छा, फैक्टर पेमेंट का नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। इसमें लैंड जो प्रोवाइड करेगा उसको रेंट मिलेगा, उसके बाद जो सैलरी और वेजेस है वो लेबर को मिलेगी, कैपिटल जो कैपिटल प्रोवाइड करेगा उसे मिलेगा इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर अपने लिए जनरेट करेगा प्रॉफिट। ये चार फैक्टर पेमेंट्स हैं जो हाउस होल्ड को मिलेंगी, और हाउस होल्ड ये पेमेंट वापस कर देगा फर्म को फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है जी, यहाँ तक कल हमने बात कर ली थी। अच्छा, अब लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये फैक्टर पेमेंट मिली कितनी, लेट्स से हम कहते हैं 100 मिलियन, 100 मिलियन की फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड को मिली। अब एक हाउस होल्ड नहीं है ना, मतलब इकोनॉमी के अंदर ग्रुप ऑफ हाउस होल्ड हैं, मतलब लाखों की तादाद में नहीं, करोड़ों की तादाद में फैमिलीज हैं। अब ये 100 मिलियन जो नंबर ऑफ हाउस होल्ड थे उनमें बढ़ गया। अब हाउस होल्ड क्या करेगा, यही 100 मिलियन की पेमेंट कर देगा। यही कर सकता है ना भाई, कि ये पेमेंट वापस हम कर देंगे, और ऐसे एक सर्कल चलता रहेगा जो फर्म से हाउस होल्ड और हाउस होल्ड से फिर कन्वर्जन ले लेगा कहाँ पर, फर्म। ये सर्कल चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। लेकिन अब इस सिस्टम में एक मसला है। ये सिस्टम या ये सर्कल जो है ये है स्टैग्नेंट, रुक गया एक जगह, एक चीज मिसिंग है। अच्छा, इकोनॉमी के अंदर ये बढ़ रहे हैं, क्या बढ़ रहे हैं भाई, हेड काउंट बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, और उतनी ही गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ती रहें जितनी पहली बढ़ रही हैं, तो सर ये तो मुश्किल हो जाएगी। ऐसे क्या होगा, बोलो भाई। अगर ये लोग बढ़ते चले जाएं जिनको आप रोक नहीं सकते, ये तो बढ़ते रहेंगे, तो सिस्टम के अंदर तो स्टेगनेंसी आगे रुक गया, सिस्टम एक जगह पे आ गया, सिस्टम में तो ग्रोथ नहीं है। अब यहां से हम क्या चाहते हैं, हम अपने इकोनॉमिक सिस्टम में चाहते हैं ग्रोथ। ग्रोथ किसे कहते हैं सर? ग्रोथ का मतलब यह है कि हर गुजरते हुए वक्त के साथ हमारी इकोनॉमी हर बार पहले से ज़्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस करे। जैसे जैसे टाइम बढ़े हमारा आउटपुट पहले के मुकाबले में क्या होता चला जाए, बढ़ता चला जाए। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? इट वुड बी अ क्वांटिटेटिव इंक्रीमेंट in the economy's productive capacity when economy is able to produce more goods and services than before। जब इकोनॉमी पहले से ज़्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस करने लगे, पहले से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने लगे, पहले से ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिले, सो दैट व्हाट इट इज कॉल्ड ग्रोथ। इसी को ग्रोथ कहते हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, एक और बात हम यहाँ पर अलाइन करते हैं, उसको भी सोच के बताइएगा कि मेरे बेटा हम ये सिस्टम चलाए जा रहे 100 मिलियन चल रहा है, क्या हम पूरे ही 100 रुपये खर्च करते हैं, या 100 मिलियन जो मिलेंगे फैमिली को वो खर्च होंगे? हम सारी फैमिलीज कहीं ना कहीं अपनी आमदनी से कुछ पैसा क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। मिसाल के तौर पे अब इस 100 मिलियन में से हमने सेव कर लिया लेट्स से 10 मिलियन या 5 मिलियन, वॉटएवर, कुछ भी आप ले लें। 10 मिलियन सेव कर लिया, कम ले लेते हैं कुछ थोड़ा सा, हमने इसमें से ले लिया लेट्स टेक एन एग्जांपल 5 मिलियन, हमने 5 मिलियन की सेविंग कर ली। अब 5 मिलियन की सेविंग कर ली तो ये तो और मुश्किल हो गई, फिर तो ये 100 भी नहीं आएगा, फिर तो ये 95 मिलियन आएगा, और हर अरसे में सेविंग करते रहेंगे तो ये तो इकोनॉमी श्रिंक होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे भाई। जैसे आप बड़े हो रहे हैं तो आप खाना ज़्यादा खाते हैं पहले से, कपड़े आपका जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया है, आपकी ज़रूरतें बढ़ गई हैं, आपको सोने की जगह ज़्यादा चाहिए। कितने प्यार से अम्मा अब्बा बचपन में झूला लेते हैं जिसमें बच्चों को सुलाते हैं,
हालांकि कोई ज़रूरत नहीं होती उसकी, लेकिन फिर भी जिनको अल्लाह ने सहूलत दी है लेते नहीं लेते भाई। आज भी उसी झूले में सुलाने की कोशिश करें अम्मी अब्बू आपको, वही कपड़े पहनाने की कोशिश करें, प्यारे तो बहुत लगेंगे लेकिन लगेंगे अजीब से भाई यार, अजीब से लगोगे नहीं लगोगे यार। तो यार हम बड़े हुए सर, हमारी ज़रूरतें बढ़ गई, अब हमें पहले से ज़्यादा बड़ी चीज़ें चाहिए, हमें खाना ज़्यादा चाहिए, हमें कपड़ा पहनने के लिए ज़्यादा चाहिए, पीने के लिए पानी ज़्यादा चाहिए। कितने प्यार से अम्मा बचपन में सेरेलैक खिलाती थी, अभी भी खिलाए। अब बोलोगे बस करो अम्मी अब नहीं खाना मुझे ये, मेरी इकोनॉमिक नीड्स चेंज हो गई, तो इकोनॉमी भी तो ग्रो करेगी यार। अब वही आउटपुट और फिर लीकेज अलग है। तो सर ये सिस्टम देखने में इतना आसान है लेकिन ऐसा होता नहीं। अब होता क्या है, यहाँ पर साइड पे देखिए एक चीज़ आ गई, लीकेजेस। लीकेजेस क्या है, जैसे मैंने कहा कि अगर इकोनॉमी के पास 100 मिलियन आ गया है, अब ये 100 मिलियन में से वो सेव करेगी, जैसे 10 मिलियन की सेविंग कर ली, 5 मिलियन का टैक्स भर दिया और 5 मिलियन की इंपोर्ट कर ली। क्योंकि जब हम इंपोर्ट करेंगे, कंप्यूटर मंगवाया, ये कैमरा मंगवाया, ये एलईडी मंगवाई, है ना, गाड़ियाँ इंपोर्ट की, केमिकल इंपोर्ट किया, फर्टिलाइज़र इंपोर्ट किया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट की, केमिकल डाइसेस इंपोर्ट किए, तो भाई जब इंपोर्ट करोगे तो पैसे दोगे नहीं दोगे यार, तो आप पे कर रहे हैं, ये पैसा भी निकल गया आपके मुल्क से। फिर आपने जो टैक्स गवर्नमेंट को दिया वो भी लगे, हाँ, अनलेस अनटिल वो पैसा गवर्नमेंट सारा का सारा लगा ना दे आप पे, तो वो लीकेज है सारा। भाई आपने गवर्नमेंट को दिया मुल्क में खर्च करने के लिए, उन्होंने अपनी सेनेट की बिल्डिंग बनवा ली, मिनिस्टरों को बाहर घूमने भेज दिया, जैसे अभी हमारी एक मिनिस्टर जापान गई हुई थी, पहले भी जाते रहे लोग, खाली ये नहीं मैं इसके लिए कि नहीं, इमरान खान के दौर में भी बहुत घूमे लोग, बाहर जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं अल्लाह लंबी सवाल, लेकिन बाहर जाते थे वो लोग, इंटरनेशनल दौरे करते हैं। भाई उससे कौन से मुल्क की डेवलपमेंट हो रही है, हम तो टैक्स दे रहे हैं, हमारे रोड बना दो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, डैम बना लो, है ना, हेल्थ केयर दे दो, मेडिकल दे दो, नेशनल डिफेंस पे पैसा लगाओ यार। तो ये सिस्टम में जो हमने टैक्स भरा वो हमें वापस मिल गया। अब ये लीकेजेस हो गई। अब अगर मैं सिस्टम में आऊं तो फिर सिस्टम के पास कितने हैं भाई, ये ऐड करो तो कितने मिलियन का लीकेज हो गया है, 20 मिलियन का लीकेज हो गया। अब सिस्टम को 80 मिलियन वापस मिलेंगे, ये तो इकोनॉमी श्रिंक हो जाएगी। सो दीज इंजेक्शन मस्ट बी कंपनसेट बाय मींस ऑफ द इंजेक्शंस। जैसे अल्लाह ना करे कभी हमें डिहाइड्रेशन हो जाए, जिसम में पानी की कमी हो जाए, कोई भी रीज़न हो, एपिसोड आ गया आपको, पेट गड़बड़ हो गया आपका, वॉमिटिंग हो गई आपको, तो क्या करते हैं डॉक्टर भाई, इन्फ्यूज करते हैं ना, ORS पियो, नहीं मेंटेन हुआ भाई, ORS से भी नहीं हो रहा, पी रहे भाई ORS पिला रहे, लेकिन ये तो कमजोर, ब्लड प्रेशर गिर रहा है, इसका BP डाउन, लेवल लिटा दे, उसको ड्रिप लगा, है ना, इसके वाइटल पूरे करो, इसको लगाओ मिनरल 2-4 लगा दो ड्रिप, ये वो फलाना, तो भाई तो स्टेबिलिटी आती है। ऐसे ही लीकेजेस अगर सिस्टम के अंदर हैं, जो कि होंगे, आप रोक नहीं सकते इसे, उसको कंपनसेट करना है आपको किससे, इंजेक्शन से। इंजेक्शंस क्या हैं सर, वो जो सेविंग थी उसकी इन्वेस्टमेंट आप अगर आप कर दें, 20 मिलियन 10 मिलियन की सेविंग थी, 10 मिलियन ही आपने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, गवर्नमेंट को आपने 5 मिलियन का टैक्स दिया, गवर्नमेंट ने वो पूरे 5 मिलियन क्या कर दिए, दोबारा डाल दिए सिस्टम में, रोड्स बना दिए, डैम्स बना दिए, सब कुछ किया, और जितनी एक्सपोर्ट्स थी उतनी ही इंपोर्ट हो गई। तो क्या होगा सर, अब इकोनॉमी बैलेंस हो जाएगी। इस बैलेंसिंग इवेंट को कहते हैं क्या पता है, इस बैलेंसिंग इवेंट को कहते हैं क्या कहते हैं, कब हो रही इक्विलिब्रियम, जब आपकी इंजेक्शंस क्या हो जाए मेरे बच्चों, बराबर हो जाए किसके, ऐसे ही है, इसे आप क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम, कि जनाबे वाला हमारी इंजेक्शन में आई इन्वेस्टमेंट, है ना, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्स एक्सपोर्ट बराबर हैं किसके, एस सेविंग प्लस टी टैक्स प्लस एम इम्पोर्ट, दैट व्हाट इट इज कॉल्ड नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम। लेकिन फिर वही मसला है, इसमें स्टेगनेंसी है, इकोनॉमी एक जगह स्टक हो गई, हेड काउंट बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, अभी क्या करूं भाई। तो मुझे अगर इकोनॉमी में ग्रोथ चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, इसे डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन को भी देख लो आप। डिसइक्विलिब्रियम कब होगा मेरे बच्चों,
बोलिए ना डिसइक्विलिब्रियम कब होगा सर? डिसइक्विलिब्रियम की दो कंडीशन होंगी, अल्फा और बीटा। अल्फा में क्या होगा, ये लिख लेना, ये आगे वैसे लिखा हुआ है नोट्स में, लेकिन ये काम की बात है। डिसइक्विलिब्रियम, हाँ ये लिख रहे हैं, ये काम की बात है, इंपॉर्टेंट है। दिस पेज वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे कई एमसीक्यूज बन सकते हैं, स्टडी टेक्स्ट में भी है और पेपर में भी आए हैं। अब देखो इधर देखो, अगर मेरी इंजेक्शंस, अगर मेरी इंजेक्शंस ग्रेटर देन हो जाए मेरे मुल्क में किससे? बोलो भाई, इसका मतलब इकॉनमी में ग्रोथ बढ़ेगी कम होगी? बढ़ जाएगी, जैसे बाहर मुल्कों में। क्यों जाना चाहते हैं लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड? क्यों वीजे ढूंढते हैं अमेरिका के? सर ग्रोथ है वहां। जब इकॉनमी में ग्रोथ है तो वहां रहने वाले हर इकोनॉमिक एजेंट की इकोनॉमिक लाइफ में ग्रोथ है भाई। वहां का बिजनेस भी एक्सप्लोर हो रहा है, हाउस होल्ड की लाइफ स्टाइल भी बेहतर है। तो मतलब आपके जो बाहर रिश्तेदार रहते हैं, अमूमन उनका लाइफ स्टाइल आप लोगों के या हमारे मुकाबले में बेहतर है यार। क्यों? सर उनकी करेंसी की वैल्यू है, वहाँ स्टेबिलिटी है, वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ है, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहाँ भूख से लोग नहीं मरते, पानी वहाँ सबको मिलता है, तालीम, सेहत, ये सबके लिए है सर। और हमारे मुल्क का मसला क्या है? अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क की इंजेक्शंस खुद बता दो क्या है सर? लेस देन है किससे? लीकेजेस से। इसलिए हमारे मुल्क में जो ग्रोथ है वो क्या है मेरा बेटा? हमारे मुल्क की जो ग्रोथ है वो क्या है? हमारे मुल्क में ग्रोथ अभी ये क्या हो गया? हमारे मुल्क में ग्रोथ क्या है? कम है सर। अभी मुल्क की आबादी 4% के करीब है आबादी की ग्रोथ, और जीडीपी ग्रोथ 2% भी नहीं है साली। तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा इस वक्त है पाकिस्तान के ऊपर। भी पिछले फिस्कल ईयर में 1034 अरब रुपए का कर्जा लिए इस हुकूमत ने। 94 अरब रुपए से ज्यादा के कर्जे चढ़ गए। नहीं, 9400 अरब रुपए के कर्जे हैं इस कौम के ऊपर। वापस कहां से करेंगे ये? अब ये तो हम पूछ नहीं सकते भाई, हम पूछ नहीं सकते, हमारा हक नहीं है, क्योंकि हम भेड़ बकरियां हैं। नाम तो डेमोक्रेसी है, लेकिन ये हम पूछ नहीं सकते, ना किसी में ताकत है ना हिम्मत है। अब ये उनसे पूछना चाहिए जो लोग ये सिस्टम चला रहे हैं, ये उनसे पूछना चाहिए जो लोग 3-3, 4-4 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, जिनके पास हुकूमतें हैं सूबों की, जैसे KPK में ये इमरान खान वालों के। भाई क्या करा आपने इतने साल में? सिंध हुकूमत से पूछे, पीपल्स पार्टी ने क्या किया? पंजाब में भी उनसे पूछो, मुस्लिम लीग क्या कर रहे हैं आप? बलूचिस्तान में तो चलो है भाई, रेवड़ी बटरी, कोई नहीं, पता ही नहीं कौन है वहां पे। तो तीन सूबों में आपने क्या कर दिया भाई? तो अनफॉर्चुनेट फैक्ट है भारत। उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। 78 साल नहीं तो और मजीद 78 साल या 1178 साल बाद इंशाल्लाह बेहतरी तो आ ही जाएगी। चलें आगे। तो बोले घर पे जो लोग हैं उनको ज़रा सा वो मुझे एक्नॉलेज करें कि ये जो मैंने बात बताई है समझ में आ गई है? कुछ पूछना है? क्लियर है? ऑल डन, ऑल क्लियर। सर ये हमारा ग्रोथ एनालिसिस है, इसे हम ग्रोथ एनालिसिस कहते हैं। ग्रोथ का मतलब क्या है? कोई पूछे व्हाट ग्रोथ इज ऑल अबाउट? ग्रोथ मीन्स प्रोडक्शन ऑफ मोर गुड्स एंड, बोलो भाई, प्रोडक्शन ऑफ मोर गुड्स एंड सर्विसेज। सर व्हेन देयर इज एन इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इकोनॉमी पहले से ज़्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस करेगी, पहले से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी, पहले से ज़्यादा नेशनल इनकम हो जाएगी, लोगों का एवरेज इनकम बढ़ेगा, जिसे आप लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कहते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होने लगेंगी? बेहतर होने लगेंगी। जब इकोनॉमी में क्या आ जाएगी मेरे बच्चों? ग्रोथ आ जाएगी। सर 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 बोल दें आगे। सर मैं कह रहा था कि अगर ग्रोथ पॉपुलेशन बढ़ रही है जैसे अमेरिका बढ़ रहा है, तो फर्म्स भी ज़्यादा बढ़नी चाहिए ऐसे? जाहिर सी बात है भाई, अगर लोग ज़्यादा हैं इकोनॉमी के अंदर तो उतनी ही कंपनियां होना, ताकि वो उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे पाएं। अगर फर्म्स कम है तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से सोशल बर्डन बढ़ेगा, हुकूमत नहीं कर पाएगी सही तरीके से काम।
हर आदमी डिपेंडेंट होता चला जाएगा एक फैमिली के ऊपर। जैसे ने हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में क्या मसला, एक अब्बा होते हैं बेचारे, 4-5 बच्चे हैं, सब डिपेंडेंट हैं, उन 5 बच्चों को पढ़ाना है। गलती से किसी एक को डॉक्टर बना दिया तो अब आप लग गए लक्षण आपके, बाकी अभी मुंह देख रहा है आपकी तरफ। कोई कह रहा है मुझे इंजीनियर बना दो, कोई कह रहा है मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दो, कोई कह रहा है मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दो, कोई कह रहा है मुझे MBA करना है। अब बाप बेचारा पूरी जिंदगी वो क्या सेविंग करेगा, इकोनॉमी में क्या इन्वेस्टमेंट्स होंगी, क्या उसका इकोनॉमिक साइकिल बेहतर हुआ, तो सारी जिंदगी वो कमा के खर्च करता रहेगा। तो हमारी जिंदगी में ना हमारे जो स्ट्रक्चर है उसमें तकरीबन 55-60% मिडिल क्लास है। वो मिडिल क्लास ही पैदा होते हैं और मिडिल क्लास में ही मर जाते हैं। भाई ये होता है कि वो लोअर मिडिल क्लास से बच्चों को पढ़ा लिखा लिया, कोई एक आधा आगे निकला तो वो मिडिल क्लास बन जाते हैं लोअर मिडिल से, फिर लोअर मिडिल से मिडिल में आने के बाद अपर मिडिल बन के बस वो खत्म हो जाती है उनकी जिंदगी। सिस्टम आगे ही नहीं बढ़ रहा अनफॉर्चुनेटली। तो ये मसाइल तो हैं यार। तो खैर ये हमने पढ़ लिया इंजेक्शन और लीकेजेस का मॉडल। अच्छा अब हम यहाँ देखते हैं, ये ग्रोथ एनालिसिस मैं अभी बता चुका, इक्विलिब्रियम आ गया। अच्छा ये वेरिएबल है ना, आई क्या है, इन्वेस्टमेंट है, जी क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, एक्स क्या है, दूसरी स्क्रीन को दिख रही है। कौन सी दूसरी, तो मैं दूसरी, अच्छा वो कौन सी स्क्रीन है भाई, ये कहाँ है, कहाँ चले, इसके बाद चले हम यहाँ पर, और ये आ गया हमारा ये वाला है सर। इसमें हमने ये हमारे सारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। क्या है सर ये, जैसे मैंने कहा आई क्या है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल, जी क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स एक्सपोर्ट है, इक्वल टू हो गया एस सेविंग, टी टैक्स और एम इम्पोर्ट के, यही ग्रेटर देन हुआ तो ग्रोथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और यही खुदा न ख्वास्ता कम हो गया तो ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो सर ये ग्रोथ एनालिसिस है जिससे आप इकोनॉमी को ओवरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इकोनॉमी की परफॉर्मेंस क्या है। अच्छा याद है मैंने कहा था 4 सेक्टर डायग्राम बताएंगे, ग्रुप बना लो, ये नोट्स में भेज दूंगा आपको। हाँ मुझे उसमें ऐड कर लें या मुझे मैसेज कर दिएगा, उसमें से मैं भेज दूंगा। अच्छा अब अगर तुम ये देखो ना, तो मैं ये जो रेड लाइन लगा रहा हूँ ना, ये रेड लाइन बताऊँ क्या है, ये शो कर रही है मेरा बेटा 2 सेक्टर मॉडल को। पहला कौन है, हाउस होल्ड, दूसरा कौन है सर, फर्म, ये उनका आपस का रिलेशन है। बीच में एक नया इंस्टीट्यूशन आया दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अच्छा ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं मेरे बच्चों, ये बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, लीजिंग कंपनीज हैं, जो क्या कर रही हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही हैं। ये 2 काम करती हैं, जिनके पास सरप्लस मनी है उनसे ले लेती हैं, ऐसे हाउस होल्ड और फर्म जिनके पास सेविंग्स हैं वो यहाँ जमा करवा देते हैं पैसा, और जिनके पास पैसे में कमी है वो क्या करती है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उनको लोन दे देता है, ठीक है। इसके ऊपर जाइए तो आपको क्या नज़र आएगा, इसके ऊपर आपको तीसरा इकोनॉमिक एजेंट नज़र आएगा, पहला हाउस होल्ड, दूसरा फर्म, तीसरा कौन है, गवर्नमेंट। अब हम भी, हाउस होल्ड भी गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है और फर्म भी गवर्नमेंट को क्या पे कर रही है, टैक्स, और उसके बदले में गवर्नमेंट डिफरेंट तरह की पेमेंट्स कर रही है, जैसे हाँ, और हमें जॉब क्रिएट करके दे रही है, हमें जॉब मिलती है ना गवर्नमेंट से, उसके अलावा पब्लिक और मेरिट गुड्स मिलता है, रोड्स है, हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ये मिलता है ना भाई, सिक्योरिटी है, नेशनल डिफेंस है, ये पार्क्स हैं, ट्रैफिक सिग्नल हैं। मैं दे देता हूँ बेटा, नंबर दे दूंगा आपको, नंबर दे देते हैं, नंबर ले लें, नंबर का मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि ग्रुप ऐसा बनाएंगे जिसमें एडमिन हो ताकि कंट्रोल रहे। हाँ एडमिन दिनेश को ऐड कर लीजिएगा उसमें कम से कम। हाँ वो आप मैंने दे दिया वैसे नंबर ग्रुप पे। तो सर ये गवर्नमेंट कर रही है। उसके बाद चौथा इकोनॉमिक एजेंट फॉरेन सेक्टर है। अब यहाँ हो रही है या तो इम्पोर्ट या क्या हो रहा है बेटा जी, एक्सपोर्ट्स। अब वो फर्म के लिए भी हो रही है और हाउस होल्ड के लिए भी हो रही है, क्योंकि ऐसी फर्म्स भी हैं जो इंपोर्ट भी करती हैं और एक्सपोर्ट भी करती हैं, और हाउस होल्ड भी करता है ये काम। और अच्छा सर हाउस होल्ड कैसे करता है भाई? बहुत सारे हाउस होल्ड हमारे मुल्क के ऐसे हैं जो सर्विस, मेरा कज़न है ये एनिमेटर है, 3D एनिमेशन, 2D एनिमेशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और फलाना ढिमकाना और कार्टून एनिमेशन, और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करता है। वो क्या नाम है उसका, वर्ल्ड डिज्नी के साथ काम करता है।
बहुत उसका मतलब वो पहले उस किसी पाकिस्तान की बहुत बड़ी कोई एनिमेशन की कंपनी थी, उसमें था हमें H2O के नाम से है। अब उसने अपना हाउस खोल लिया, तो वो भाई कार्टून कैरेक्टर वगैरह बना के देता है बाहर मुल्कों को, तो वो अपना बिजनेस करता है, कर रहे हैं। तो ऐसे भी है, बिजनेस भी हैं, हाउस होल्ड भी हैं जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हम ट्यूशन पढ़ा देते हैं कभी कभी ऑनलाइन बाहर वालों को, तो ये है ना यार। तो ये सारी चीज़ें, तो ये 4 सेक्टर डायग्राम है, लेकिन चूंकि अब सिलेबस से हट गई यार तो हम बहुत डिटेल में इसमें घुस नहीं रहे। आगे चले, फिर मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि सर हम जितने इकोनॉमिक एजेंट हैं वो सब किस पे डिपेंडेंट हैं? रिसोर्सेज पे। दुनिया में 2 तरह के रिसोर्सेज हैं, एक कहलाते हैं नेचुरल रिसोर्स, एक कहलाते हैं मैन मेड रिसोर्स। सो मटीरियल रिसोर्स क्या है? तमाम मटीरियल और नॉन मटीरियल थिंग्स, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी यूज़ फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर अनलिमिटेड वांट, जो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हम जिन तमाम गुड्स एंड सर्विसेज को इस्तेमाल करें, अब वो चाहे नेचुरल रिसोर्स या फ्री गुड हो या मैन मेड रिसोर्स या इकोनॉमिक गुड्स हो, हम उसे रिसोर्स कहते हैं। कल एग्जाम्पल भी दी थी मैंने। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? सर देखिए, जब मैं फ्री गुड्स की बात करूँगा ना, तो फ्री गुड्स आर द गिफ्ट ऑफ नेचर। लाइट, आज ये जो बारिश हो रही है, ये क्या है? तो जहमत हम बना रहे हैं अपनी हरकतों की वजह से, हमने, ये तो है तो अल्लाह की रहमत। हाँ, ज़्यादा हो जाए तो फिर ख़तरनाक है, क्योंकि अगर आपके पास इसको संभालने का मैकेनिज्म नहीं है तो ये तो गांव क्या शहर भी डुबा के चली जाएगी। तो है ना, आज कराची में हम तो आ गए पढ़ने पढ़ाने, लेकिन कराची में आज अर्बन फ्लडिंग है। अगर बारिश हो जाती है तेज़ तो अब यहाँ शराय फैसल पे सारी सिक्योरिटी लगी हुई। वो जो म्यूनसिपल वाले नहीं होते, बड़े बड़े ब्रूजर्स लेके, वो जो पानी खींचने वाले, वो खड़े हुए कि अभी किधर बारिश एकदम शुरू हो गए अनप्रेसिडेंटली तो ऐसी की तैसी हो जाती है, यही तो बहती हैं गाड़ियाँ सारी, शराय फैसल पूरा बंद हो जाता है। तो सर ये है मसला। सर लाइट तो मेन में आएगी ना? लाइट जो इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, ये तो मेन में आएगी ना, ये फ्री गुड्स में कैसे आएगी? नहीं, मैंने कब बोला? अबे मैं लाइट, वो सनलाइट की बात कर रहा हूँ भाई। अच्छा, सनलाइट की वो भी तो लाइट है ना मेरे लाल, उसी लाइट से तो पूरा निज़ाम चल रहा है। वो लाइट नहीं हो तो फिर कुछ भी नहीं है। वो अगर लाइट, सनलाइट ना हो तो कुछ सी, माउंटेन, रिवर, ट्री, अंडर द सरफेस जो मिनरल्स नेचर ने मुझे और आपको दिए, ऑयल, कोल, गैस, यूरेनियम, कॉपर, गोल्ड, जिप्सम, चॉक, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। अब नेचुरल रिसोर्स ऐसी चीज़ें हैं, फ्री गुड्स वो चीज़ें हैं जिन्हें प्रोड्यूस नहीं करना पड़ता। देखो लिख रहा है, फ्री गुड्स आर द गिफ्ट ऑफ नेचर एज दीज गुड्स आर प्रोड्यूस विदाउट यूजिंग स्कैर्स रिसोर्सेज। इन्हें रिसोर्सेज को इस्तेमाल किए बगैर प्रोड्यूस है, खुद हो रहा है। ज़मीन के नीचे ऑयल बन रहा है, कोई फैक्ट्री है भाई? कोई रॉ मटेरियल लेके वो बना रहे हैं कोई, वो तो नेचुरल प्रोसेस है। हज़ारों साल, अरबों साल में जो नीचे फॉसाइल मिनरल्स हैं, दरख्त नीचे दब गए, इंसान दब गए, जानवर दब गए, उन गैसेस बनी और उससे केमिकल रिएक्शन हुआ, उससे ऑयल, कोल, पता नहीं क्या कुछ अल्लाह बना रहे। तो नेचुरली है, जो रिसोर्स दुनिया में है वो है, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़त्म भी नहीं कर सकते। ये भी इंटरेस्टिंग है। अभी ज़मीन से ऑयल निकाला तो सर ख़त्म हो गया? नहीं, ख़त्म नहीं हुआ। आपने ऑयल निकाला, प्रोसेस किया, उसकी शक्ल बदल दी, गाड़ी में जला के सर पेट्रोल डाला, गाड़ी चलाए, पेट्रोल तो ख़त्म हो गया? नहीं, ख़त्म नहीं हुआ, गैस में कन्वर्ट हो गया। जो नेचुरल रिसोर्स है आप उसे ख़त्म नहीं कर सकते, उसकी शक्ल बदल जाएगी, ख़त्म नहीं हो सकता। कोयला जला, कार्बन बन गया, गैस में कन्वर्ट हो गया, आप उसे ख़त्म नहीं कर सकते। वो अपनी शक्ल बदल के किसी और फॉर्म में ट्रांसमिट हो जाएगी। ये नेचर का कमाल है। तो सर नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोड्यूस नहीं करना पड़ता है स्केयर रिसोर्सेज को यूज़ करके, इसलिए हम उसके अगेंस्ट में कोई पैसे पे नहीं करते, उसकी कोई प्राइस नहीं है। बताओ, हीट, लाइट, एनर्जी जो बाहर है, इसकी कोई प्राइस है भाई? कोई बाहर यूँ करके बोले ये लो क्या बेच रहे हो? हवा, ये लो। तो भाई पागल हो गया, हवा कैसे बेचेंगे? तो नेचुरल रिसोर्सेज की कोई प्राइस नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नेचुरल रिसोर्सेज की कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ एक निकल कर आता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? सर ये इकोनॉमिक्स का एक बड़ा डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ वन इकोनॉमिक डिसीजन इन टर्म ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन। सर ये तो बड़ी मुश्किल बात कर दी आपने, हमें तो कद्दू कुछ समझ में नहीं आया। ये है क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? यहाँ बैठे हो ना भाई, यहाँ तक पहुँचाने में अम्मा अब्बा के कितने पैसे लगे होंगे मुझे नहीं पता, अब तक अंदाजे से बताइए। आप जो आज यहाँ पहुँचे हैं, सीए करने बैठे हैं, इससे पहले आपने एफएससी किया, इंटरमीडिएट किया, ओ लेवल्स किया, आई डोंट नो क्या किया, वो आप जानते हैं, आपके घर वाले जानते हैं। किस स्कूल में पढ़ाया, कैसे कपड़े पहनाए, कहाँ कहाँ पढ़ने भेजा, सीखने भेजा, क्या कितना पैसा लगाया मुझे नहीं, मेरा ख्याल है 10-15 लाख रुपए तो लगे होंगे अब तक।
खाना पीना, दवाइयाँ, इलाज, किताबें, स्कूल कॉलेज की फीस सब मिला के 15 लाख रुपए तो लगे होंगे। इन 15 लाख रुपयों से क्या आपकी फैमिली कोई और काम कर सकती थी? बोलो हाँ या नहीं में जवाब दो। मगर उन्होंने वो सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। सो वो जो कुछ उन्होंने सैक्रिफाइस किया ना, आपको यहाँ तक पहुँचाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इस कमरे को मैंने क्लासरूम बना दिया। अब यहाँ क्या क्या बन सकता था वो मैंने सब कुछ सैक्रिफाइस किया। दैट व्हाट इट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बन सकता था? सर इस कमरे में इस्तेमाल करके इतना माशाल्लाह इतना बड़ा हॉल है, ये साले 180 200 300 400 बच्चे बैठ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ एक अच्छा सा ऑफिस बन सकता था सर। क्लास की अरेंजमेंट बदलने की बात है। इधर बॉस का कमरा बनता, बाकी क्यूबिकल्स बना के ऑफिस बनाता, वहां छोटे मोटे ऑफिस डाल देता। भाई इसी कमरे के अंदर मैं जिम बना सकता हूँ, इसी कमरे के अंदर मैं सॉफ्टवेयर हाउस बना सकता हूँ। ये तो मेरा इस्तेहकाक है, मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा। लेकिन जब मैंने ये तय किया कि ARTD बिजनेस स्कूल इस हॉल को ऑडिटोरियम के तौर पे क्लासरूम बनाएगा, तो मैंने बकिया सारे ऑप्शंस को सैक्रिफाइस कर दिया। जब मैंने अपना CA पार्ट क्वालिफाई करने के बाद, अपना मास्टर्स करने के बाद, MS करने के बाद ये तय किया कि मैं पढ़ा लूंगा यार और छोटा मोटा अपना बिजनेस करूंगा, तब मैंने जॉब से मिलने वाली सारी इनकम को क्या कर दिया? ये है मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं अभी घर से यहाँ आया पढ़ाने के लिए, इस टाइम पर मैं कुछ और काम कर सकता था, बिल्कुल कर सकते। मैंने वो सारी एक्टिविटी सेक्रीफाइस की इन ऑर्डर टू मेक इट एक्वायर दिस दैट व्हाट इट इज कॉल्ड। जैसे ही हम कोई एक इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं, किसी दूसरे को कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करते हैं, बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड वी हैव अनलिमिटेड वांट्स। हमारी ख्वाहिशात की कोई हद नहीं है, मगर हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। जैसे ही हम अपनी एक ख्वाहिश को पूरा करते हैं, अगली ख्वाहिश उसकी जगह ले लेती है। घर से निकले 500 रुपये लेके, अम्मी ने बोला ये 500 रुपये ले लो, पढ़ने जा रहे हो, पेट्रोल डलवा लेना, आने जाने का 200 रुपये का पेट्रोल डलवा लेना, 300 रुपये तुम्हारी जेब में होंगे, आज तुम्हारी 4 क्लासें हैं, दोपहर में कुछ अच्छा खाना खा लेना ताकि पढ़ाई में दिल लगे, वरना सुस्त हो जाओगे। अब आपने बोला यार मैं भाई बस, आप बाहर निकले घर से, आप पेट्रोल पंप पर गए, उधर 500 रुपये का फ्यूल डलवा दिया। अब आपने क्या क्या सेक्रीफाइस कर दिया? आपने खाना सेक्रीफाइस कर दिया, कोई नोट्स लेने हैं, कोई स्टेशनरी लेनी है, वो सब कुछ क्या कर दिया? तो वो सब कुछ जो आपने छोड़ा, वो 500 रुपये पेट्रोल डलवाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ रहे मेरी बात? तो फ्री गुड्स की कोई अपॉर्चुनिटी, आप बाहर चले जाइए, जबरदस्त मौसम हो रहा है, अल्लाह इसमें आफियत रखें, आप सांस लें, हीट, लाइट, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब एक साथ आप यूज कर रहे होते हैं। ऐसा तो नहीं सांस लिया तो अंधेरा हो गया, रोशनी आई तो सांस रुक गई, ऐसा नहीं है। हम एक वक्त में कई सारे फ्री गुड्स को कंज्यूम करते हैं, कुछ सेक्रीफाइस नहीं करते। लेकिन इकोनॉमिक गुड्स का एक मसला है, एक यूज करोगे चाहे वो मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट अभी ये कहती है कि हम पाकिस्तान में फिलहाल सारे खर्चे रोककर 2 चीजों पे खर्च करेंगे। किस पर? एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे ताकि मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए, और जब इन्वेस्टमेंट आए तो फर्म्स को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। तो बताओ, जब गवर्नमेंट हेल्थ केयर पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब पैसे लगाएगी, नेशनल डिफेंस पे जब पैसे लगाएगी, तो तालीम पर पैसा कम लगेगा, हेल्थ केयर पे पैसा कम लगेगा, समझ रहे? सोशल डेवलपमेंट पे पैसा कम लगेगा, प्रोविजन ऑफ पब्लिक एंड मेरिट गुड्स पे पैसा कम लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट अपना सारा रिसोर्स किसी और तरफ एंगेज कर रही है। जैसे मिसाल दें, नवाज शरीफ साहब के दौर में जब उन्होंने मोटरवे बनाया, अच्छा था, प्रोजेक्ट अच्छा था, अच्छा काम हुआ, बहुत ज़बरदस्त है। तो सर जब उन्होंने ये बनाया तो ना उन्होंने तालीम पे पैसा लगाया, ना नेशनल डिफेंस पे पैसा लगाया, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी क्या थी? पूरा पंजाब उन्होंने वो ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन बनाया ना भैया, कभी आप लाहौर जाएं, इस्लामाबाद जाएं, आप देखेंगे दबंग है। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर बना तो ना तालीम पे लगा, ना सेहत पे लगा, ना नेशनल डिफेंस पे लगा। इमरान खान साहब आए, कोविड आ गया, उन्होंने कोविड के ऊपर पैसा लगाया, कोविड से मतलब हेल्थ केयर पे लगाया। तो जब गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम किया उन्होंने भी, क्योंकि पूरी दुनिया ने तारीफ की उस वक्त इमरान खान की। पहले नवाज शरीफ ने जो प्रोजेक्ट बनाया उसकी भी तारीफ की। तो सर जब इमरान खान कोविड पे पैसा लगा रहे थे, हेल्थ केयर पे पैसा लगा रहे थे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा नहीं लगा, है ना, नेशनल डिफेंस पे पैसा नहीं लगा, तालीम पर पैसा नहीं लगा। तो सर ये क्या है? ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है और हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। फिर उसके बाद लिखता है फ्री गुड्स हैव अ वैल्यू इन यूज, आप इसे सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्री गुड्स को खरीद और बेच नहीं सकते। डिफेंस चले जाए, क्लिफ्टन चले जाए, समंदर का पानी बाल्टी में भर के बेचो, कोई लेगा तुमसे? हालांकि एक कतरा पानी नहीं आता डिफेंस में। सर फ्री गुड्स में हमारी फार्मिंग और ये सब भी तो आती है। फार्मिंग देखो, जिस चीज़ पे ह्यूमन एफर्ट लग गई ना, अब वो फ्री गुड नहीं है। अच्छा, ज़मीन से खुद ब खुद तो अनाज नहीं होता, ऐसे नेचुरली कोई एक आम के दरख्त लग गया, फिश जब तक समंदर में है वो फ्री है। जब इंसान ने उसको पकड़ा, ह्यूमन एफर्ट लग गई, जैसे सोलर सन फ्री गुड है, लेकिन प्लेट लगा दो छत के ऊपर जाके, ह्यूमन एफर्ट लग गया, खुद ब खुद तो बिजली नहीं बन रही। इकोनॉमिक गुड्स में आ जाता है। हाँ, जिस पे ह्यूमन, जमीन के नीचे ऑयल है, फ्री गुड है, निकाल लिया, अब ये इकोनॉमिक गुड बन गया। अब आप इसे खरीदेंगे भी, बेचेंगे भी। तो फ्री गुड्स की सिर्फ वैल्यू इन यूज है, वैल्यू इन एक्सचेंज। फ्री गुड्स को खरीदा बेचा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ आ जाए तो इकोनॉमिक गुड्स आर द मैन मेड रिसोर्स, दीज गुड्स आर स्कार्स इन सप्लाई, ये लिमिटेड सप्लाई है क्योंकि इनको बनाने वाले रिसोर्सेज भी कम हैं। विच रिक्वायर्ड प्रोडक्शन प्रोसेस, मैन मेड रिसोर्सेज को पहले प्रोड्यूस करना पड़ता है, दैट्स वाई वी हैव टू परचेज बाय पेइंग व्हाट, राइट, एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैंने जब ये शर्ट लिया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे पास 5,000 थे, मैं बाजार गया, मैंने बोला यार मुझे एक शर्ट चाहिए और एक ट्राउज़र चाहिए। अब मुझे शर्ट पसंद आई, शर्ट की वैल्यू कितनी थी? 5,000। तो अगर मैं सिर्फ इसे खरीद कर ले आया तो मैंने ट्राउज़र को क्या कर दिया? सैक्रिफाइस कर दिया। सो ट्राउज़र इस शर्ट के लिए क्या बन गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ रहे? तो सर अब मैन मेड रिसोर्स में या इकोनॉमिक गुड्स में दोनों चीज़ें होती हैं, वैल्यू इन यूज भी होगा और वैल्यू इन एक्सचेंज भी होगा, यानी कि इन्हें इस्तेमाल भी किया जा सकता है और इन्हें खरीद बेच भी किया जा सकता है। अब मैं यहाँ कुछ क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूँ गुड्स की, जिन्हें आप समझेंगे। देखिए, अब जो इंसान चीज़ें बना रहा है, जिन चीज़ों को इंसान बना रहा है, चाहे वो फार्मिंग करे, चाहे वो इंडस्ट्रियल एंगेजमेंट करे, इसकी शुगर केन की फैक्ट्री लग गई, जिन चीज़ों पे इंसान ह्यूमन एफर्ट लगा रहा है, ये चीज़ें अलग तरीक़ों में डिनोमिनेट होती हैं। मसलन इंसान जो चीज़ें बना रहा है उसमें वो गुड्स भी प्रोड्यूस करता है और सर्विसेज भी प्रोड्यूस करता है। गुड्स दो तरह के होते हैं, एक ड्यूरेबल और एक नॉन ड्यूरेबल। आपके घर का फ्रिज क्या है और उसमें पड़ा हुआ जो सामान है? आपके अब्बा की गाड़ी, उसमें जो फ्यूल है, समझ रहे ना? मोबाइल फ़ोन ड्यूरेबल, उसमें जो इंटरनेट का डाटा और सर्विस, वो सर्विस है। समझ रहे? तो ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। अच्छा, अब किसके लिए करता है? सर ये जो प्रोडक्शन हो रही है वो या तो प्रोड्यूस करेगा किसके लिए, या प्रोड्यूस करेगा किसके लिए, सुनिएगा, या वो प्रोड्यूस करेगा किसके लिए, या वो प्रोड्यूस करेगा किसके लिए, हाउस होल्ड, या वो प्रोड्यूस करेगा किसके लिए, बिजनेस के लिए, फैक्ट्रीज के लिए। मिसाल के तौर पे एक कंपनी बना रही है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एक कंपनी बना रही है इलेक्ट्रिसिटी। अब वो इलेक्ट्रिसिटी किसके लिए बनाती है भाई? सबके लिए बनाती है भाई। सिर्फ हाउस होल्ड लेते हैं बिजली, ये इदारा नहीं ले रहा इलेक्ट्रिसिटी। बोलो, इस इदारे में कंज्यूम नहीं हो रही, सबके लिए बनाते। अब उसने ये बिजली बनाई, यहाँ से वायर निकला, इधर भी गया, और यहाँ से खंभों पे वायर चलता हुआ यूँ घूम के इधर भी चला गया। अब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है सर, ठीक है। अब ये जो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, जब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है किसके लिए? हाउस होल्ड्स के लिए, तो ये कहलाता है कंज्यूमर गुड्स। क्या कहलाता है भाई? जिसे हम अपनी वांट सेटिस्फाई करें। घर में एसी लगाया, चलाया, चिल, रिलैक्स, वेदर गर्म है, हमने एसी चला के अपने आप को बेहतर माहौल में लिया है, क्या ज़िंदगी सुकून से गुजारे। फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर, इक्विपमेंट, है ना? क्या इंटरनेट यहाँ इस इदारे में इस्तेमाल नहीं हो रहा? क्या कंप्यूटर इस इदारे में इस्तेमाल नहीं हो रहा?
सर हमारे घर में भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। पानी का डिस्पेंसर आपके घर में भी है और यहाँ भी है। एसी ये भी लगा हुआ है, आपके घर में भी लगा हुआ है। लाइट आपके घर में भी है, यहाँ भी है। तो यहाँ जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं वो कहलाती हैं क्या? वो कहलाती हैं मेरे बच्चों कैपिटल गुड्स। क्या कहलाती हैं? कैपिटल गुड्स क्या होती हैं? कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज, जिन्हें इस्तेमाल करके मजीद आउटपुट को प्रोड्यूस किया जाएगा। जैसे हम ARTT में कर रहे हैं, जैसे नीचे ऑर्थर लॉरेंस कर रहा है, जैसे PSO क्या कर रही है? डिफरेंट कंपनी से सर्विस ले रही है। किसी से इंटरनेट ले रही है, किसी से इलेक्ट्रिसिटी ले रही है, किसी से फर्नीचर ले रही है, किसी से ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ले रही है, किसी से क्या, किसी से इक्विपमेंट, किसी से मशीनरी, अलग अलग चीजें अलग हायर कर रही है। और ये सब कुछ लेकर क्या कर रही है? मजीद आउटपुट को प्रोड्यूस कर रही है। ये है कैपिटल गुड्स। आपके घर का फर्नीचर कंज्यूमर ड्यूरेबल, इस इदारे का फर्नीचर बोलो कैपिटल ड्यूरेबल। आपके घर का इंटरनेट कंज्यूमर सर्विसेज, इस इदारे का इंटरनेट कैपिटल सर्विसेज। बिकॉज इस इदारे में इंटरनेट को यूज करके हम क्या कर रहे हैं? मजीद आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इंसान दो तरह की चीजें प्रोड्यूस करेगा, या गुड्स या सर्विसेज। गुड्स या तो ड्यूरेबल होंगी या नॉन ड्यूरेबल होंगी। अब ये गुड्स या सर्विसेज या तो हाउस होल्ड के लिए बनेंगी या फर्म के लिए बनेंगी। अगर हाउस होल्ड के लिए बनी तो कंज्यूमर गुड्स विच सेटिस्फाई आवर अनलिमिटेड वांट्स। बस अच्छे से अच्छा फर्नीचर लेके आप बैठे, रिलैक्स करें, चिल करें, कोई नहीं टेंशन। लेकिन जब मैं इस इदारे के अंदर ये चेयर लेके बैठा हूं ना, तो यहां सिर्फ बैठने के लिए नहीं है भाई। इस चेयर पे बैठ के हम कमा रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब वो चाहे गुड्स हो या सर्विसेज। इसे कहते हैं कैपिटल गुड। घर वाले एक्नॉलेज करें, समझ में आ रही है मेरी बात? घर वाले एक्नॉलेज करिए, समझ में आ रही है मेरी बात? कोई मुश्किल, कोई परेशानी? बोलो बेटा। हाँ बोले बोले। सर वो जो आपने पहले बात करी थी कि जैसे कि आपके कजन वो आर्ट एंड क्राफ्ट जो भी कर रहे हैं वो हाउस में बैठ के कर रहे हैं, तो वो भी हाउस होल्ड में नहीं, उससे कमा रहा है ना भाई पैसे, तो वो भी फर्म के मिलियंस कमा रहा है भाई। वो बिजनेस है, वो बिजनेस है, वो कैपिटल गुड्स है। नहीं तो सर कोई इंसान अगर घर बैठ के चीजें कर रहे हैं तो भाई जैसे मिसाल के तौर पे मैं अपने घर में ऑनलाइन ट्यूशंस पढ़ाता हूँ, कमा रहा हूँ ना पैसे, तो मेरे घर में जो चीज़ें उसमें मेरी मदद करनी है वो मेरे लिए कैपिटल गुड्स कंसीडर की जाएंगी। लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि मेरी एक्टिविटी रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। जैसे छुप के कर रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट की नॉलेज में नहीं है, तो फिर आप उसे कंज्यूमर ही ट्रीट करें। इसीलिए तुम देखो घर की बिजली का रेट कुछ और होता है, कमर्शियल यूनिट का रेट कुछ और होता है। क्यों? कभी सोचा आपने? घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करें ना तो उसका यूनिट पर यूनिट का जो टैरिफ है, बिजली का जो रेट है वो कम है। और दुकान, मकान, दुकान, बिजनेस, फैक्ट्री, बिल्डिंग, जो ऑफिसेज हैं, इनका रेट अलग है। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये इलेक्ट्रिसिटी लेके भाई नोट छापेंगे, तो इनको बेचो ज्यादा महंगा। और जो घर पे है उसको पता है। तो अगर आप घर पे छुप छुपा के कोई काम कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपके घर में गैस आती है, ठीक, आपने उस पर खाना पका के और वो शुरू कर दिया आपने कुकिंग सर्विसेज के दबादब खाना बना रहे हैं 200-300 लोगों का। अब गैस इस्तेमाल कर रहे हैं आप, 1 महीना 2 महीना 3 महीना आपका बिल आए ना 6-8 हज़ार रुपये, आपके घर पे SSGC की रेट पड़ेगी, छापा मारेंगे, टीम आ जाएगी। कर क्या रहे हो भाई? घर में घर का तो बिल आता 2-2.5 हज़ार रुपये, बस तुम कर क्या रहे हो? वो मैं ऑनलाइन। बेटा तो अपना मीटर कमर्शियल करवाओ पहले। हाँ, तो ये कैपिटल गुड बन गया क्योंकि आप उससे मजीद आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सर ये रिसोर्स हो गया। कोई मुश्किल? जो घर वाले एक्नॉलेज करिए, समझ में आ रही है मेरी बात? चलेंगे आगे फिर जी। चलूं आगे। सर रिसोर्सेस पढ़ लिया, अब आगे नीड और वांट्स पे। नीड्स किसे कहते हैं और वांट्स किसे कहते हैं? सर नीड्स आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द सिटीजंस ऑफ द सोसाइटी। माशरे में रहने वाले लोगों की जो बेसिक ज़रूरियात हैं, जिसमें फूड है, शेल्टर है, क्लोथिंग है। अब शहर में रहता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, इंटरनेट है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये हमारी बेसिक नेसेसिटी है। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी आज के दौर में लग्जरी नहीं है भाई, नीड है ये हमारी। और ख़ास तौर पे हाँ कोई गांव देहात में फार अवे कोई इलाका हो, बहुत गांव देहात हो,
उधर समझ में आता है लोग बिल्कुल नेचुरल हैं, बिजली भी नहीं, कच्चे घर बने, वो गुजारा कर लेंगे, हम नहीं कर सकते। एक दिन लाइट नहीं है हमारा, ये मोबाइल बंद, इंटरनेट बंद, सब बंद, साला ऐसी की तैसी फिर जाती है। एक दिन लाइट नहीं हो, पूरा कराची का निज़ाम ठप, एविएशन ठप, इलेक्ट्रिसिटी ना होने से बैंकिंग का सारा सिस्टम ठप, इंटरनेट ना होने से तालीमी इदारे सारे ठप, बैंक्स ठप, ऑफिसेस ठप। आप सोच नहीं सकते इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो क्या है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए आज के एरा में। तो आप इसे ये वांट नहीं बोलेंगे, ये क्या है, नीड है ये। अब जैसे एसी है, मेरे और आपके घर में एसी लगे तो लग्जरी है, लेकिन सऊदी अरेबिया में, ओमान में, मस्कत में, कतर में, वहाँ उनकी वांट है, वो सॉरी वहाँ उनकी नीड है। हमारे यहाँ साल के 1 महीने 2 महीने टेम्परेचर बढ़ता है 40, 42, 45, वहाँ पे रहता ही है ये। वहाँ टेम्परेचर ही 55, 60 है, 52, 51, 48, 40। तो उनके लिए लग्जरी नहीं है एसी, उनके लिए क्या है, नीड है, उनकी ज़रूरत है ये। तो नीड्स क्या है, दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द सिटीजन ऑफ द सोसाइटी, दैट व्हाट इट इज कॉल्ड नीड। लेकिन जब मैं बात करता हूँ वांट्स की, तो वांट्स क्या है, सर द डिज़ायर ऑफ द सोसाइटी, द विश, द पीपल विश टू हैव दोज गुड्स एंड सर्विसेज। देखो क्या लिखता है, these are often described as the perceived needs and stipulate in the broader sense of what people in the society wish to have। जैसे आज मोबाइल फोन होना नीड है, लेकिन आईफोन 16 प्रो मैक्स होना वांट है। गाड़ी और ट्रांसपोर्टेशन का होना नीड है, लेकिन आप बोले भाई मुझे सिविक रीबर्थ चाहिए, या होंडाई की टाइसॉन चाहिए, या इलांट्रा चाहिए, भाई कल्टस में चल रहे, सुजुकी की नहीं, लैंड क्रूजर चाहिए, ये क्या है, ये वांट है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। सो अब यहाँ से फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ सर। अब ये फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है जो हर इकोनॉमिक एजेंट फेस कर रहा है, क्या है जरा पढ़ लो जल्दी जल्दी, छोटे कॉन्सेप्ट हैं। द एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज, एलोकेट कहते हैं आइडेंटिफाई कर लेना, कि आप किस तरह से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या बेनिफिट। सो क्या है द एलोकेशन, फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, द एलोकेशन। एलोकेट करना किसे कहते हैं, जैसे आपका घर है, मैं उसमें से सारा फर्नीचर निकाल लूँ तो कमरे खाली हो जाएंगे। अब मैं आपको बोलूँ आप अपने हिसाब से जिस कमरे को जो नाम देना चाहें दे दें। आपने कहा ये मेरा बेडरूम होगा, भाई ये मेरा लिविंग रूम होगा, ये मेरा ड्राइंग रूम होगा। नहीं यार ये तो फिर एक और बेडरूम बचा ही नहीं, मुझे तो 2 बेडरूम चाहिए। नहीं भाई नहीं, ड्राइंग रूम और लिविंग रूम एक ही जगह होगा, एक बेडरूम ये होगा, दूसरा बेडरूम ये होगा, एक वॉशरूम अटैच्ड है जो हम पर्सनल फैमिली वाले जो होंगे उनको दे देंगे, और एक बेडरूम ऐसा होगा जिसका तो ओपन वॉशरूम होगा कि कोई मेहमान भी चले जाए और बच्चे वहाँ सोएंगे। तो एलोकेशन तो आपके हाथ में है भाई। एलोकेट मतलब आइडेंटिफाई कर लेना, पर्पस अलाइन कर लेना, कि ये जैसे जब घर में अम्मा अब्बा पैसे लेकर आते हैं मंथ के एंड में, तो क्या करते हो भाई एलोकेट, कैसे करते हो एलोकेट, भाई ये पैसे ग्रॉसरी के, ये बच्चों की ट्यूशन फी, ये घर का रेंट, ये बिजली के बिल के पैसे अंदाजे से रख लिए, ये सबका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ये बच्चों की ट्यूशन के बाद ये मेडिकल एक्सपेंडिचर, ये सबकी पॉकेट मनी। ये अब्बा करते क्या है, अम्मा अब्बा मिलके एलोकेट करते हैं, बिकॉज अम्मा अब्बा को पता है कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, सो वी मस्ट हैव टू मेक इट यूटिलाइज स्मार्टली। तो अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, देखिए 2 चीजें हो गई, एक है हमारे पास लिमिटलेस वांट्स, जिसे आप अनलिमिटेड वांट्स कहते हैं, लामहदूद ख्वाहिशा, और दूसरी तरफ हो गया, क्या हो गया सर, लिमिटेड रिसोर्सेज। अब इन दोनों के दरमियान एक गैप है, ये कभी फिल नहीं हो सकता। इस गैप को कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, स्कार्सिटी। एक होती है चीज शॉर्टेज, ये पूरी की जा सकती है, जैसे जिस्म में पानी की कमी हो पूरी की जा सकती है, खून की कमी हो पूरी की जा सकती है, इस क्लास में चेयर्स कम हो पूरी की जा सकती है, लेकिन इंसान की ख्वाहिशात को पूरा, क्योंकि वो अनलिमिटेड है। तो स्कार्सिटी एक ऐसा इकोनॉमिक फिनोमेना है कि वो हर इकोनॉमिक एजेंट फेस कर रहे हैं, वेयर रिसोर्सेज आर इनसफिशिएंट
to satisfy all of one's competing demand. जब resources में sufficiency ना हो कि वो हर एक की हर ख्वाहिश को पूरा कर दे, that what it is called scarcity. It is a gap between the limitless wants and the relatively limited resources. जितने पैसे अब्बू कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, गुजारा हो रहा है सर। लेकिन एक बात बताओ, जितने कमा रहे उससे ज़्यादा मिल जाए अब्बा को तो मना करोगे? नाराज़ तो नहीं होगे? जैसे अब्बा की सैलरी 1 लाख या 2 लाख, मैं बढ़ा के 2.5 लाख कर दूं तो आपको बुरा लगेगा? 3 लाख, 4, 5, 6, बोलो, अच्छा लग रहा है सर, बोलते जाए। कहाँ जाके रुकूंगा सर? आप बढ़ाओ, खाली बढ़ाओ, इसकी कोई लिमिट? कैलकुलेटर कभी पकड़ा आपने हाथ में? एक साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब आप कैलकुलेटर जब आप पकड़ते हैं ना तो आप उस पर कुछ वैल्यूज लिखना शुरू करते हैं, कभी रैंडमली, और कौन सी वैल्यू लिखते हैं? छोटी नहीं, बड़ी। लिखते लिखते इन्फिनिटी आ जाता है। कैलकुलेटर क्या बोलता है पता है अपने दिल में कि भाई बस कर, तेरे जज्बात की समझ से बाहर है, ये क्या लिखे जा रहा है तू? कितने पैसे चाहिए, इतने सारी वैल्यू मुझे, मेरे पास इतनी सैलरी मेरे पास हो जाए, बचपन में करते बच्चे अक्सर। तो ये मेरी और आपकी ख्वाहिश है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। दैट व्हाट इट इज कॉल्ड स्कार्सिटी, बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ये देखो, ये अब्दुल सबूर भाई की जज्बा देखो, 1 मिलियन कर दें। अबे 1 मिलियन का मतलब क्या है पता है? 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख गधे। ये 10 लाख रुपए ले जाके ना एक अच्छा मोबाइल फोन और एक अच्छा लैपटॉप लेगा तो ये खत्म हो जाएंगे। 4-5 लाख का फोन खरीदा आपने, 2-3 लाख रुपए का लैपटॉप लिया, 7 लाख ये हो गए, अच्छे कपड़े जूते लिए, खत्म हो गए 10 लाख रुपए। एक अच्छी क्या सारी लुल गाड़ी नहीं आएगी 10 लाख में। अब तो मोटरसाइकिल भाई 2.5-3 लाख रुपए की बिक्री यार। 50 लाख रुपए दे दूं, 10 मिलियन कर दें, बस 10 मिलियन कर दें। 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़। कराची में 1 करोड़ में आजम बस्ती में घर मिलेगा तुझे, जहां नाला बह रहा होगा पीछे, अख्तर कॉलोनी, आजम बस्ती, मच्छर कॉलोनी, नाम उसका डिफेंस होगा लेकिन वो होगा पीछे नाले के साथ। बोल कितने चाहिए? 100 मिलियन? भाई ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। आप एक ख्वाहिश को पूरा करेंगे, अगली उसकी जगह लेगी, ये कभी पूरा नहीं हो सकता। ये एक ऐसा अनएंगेज साइकिल है जो ऐसे ही रहेगा। इसलिए हमारी जिंदगी में क्या है पता है? चॉइस। हमारी जिंदगी में चॉइस बिटवीन मोस्ट अर्जेंट, लेस अर्जेंट। ये ले लो, ये छोड़ दो। सब क्यों नहीं ले सकता? बिकॉज मेरे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और मेरी वांट्स अनलिमिटेड है, इसलिए मेरी जिंदगी में चॉइस है। क्या है चॉइस? द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज अमंग कॉम्पीटिंग ऑल्टरनेटिव। देख भाई, तनख्वाह लिमिटेड है, क्या करना है ये तय कर लो। हर चीज पूरी नहीं हो सकती। ये लोगे तो ये छोड़ना पड़ेगा, इसे लोगे तो इन दोनों को छोड़ना पड़ेगा। भाई इन 2 को ले लेते हैं, उसे छोड़ देते हैं। सो ये चॉइस मेरी और आपकी जिंदगी में, इसीलिए हम हमेशा रैशनैलिटी की बेसिस पर डिसीजन, इकोनॉमिक्स रैशनल डिसीजन को एक्वायर करती है। रैशनल डिसीजन क्या होता है? जहां ऑप्टिमल एलोकेशन हो रही हो, मैक्सिमम पॉसिबल यूटिलाइजेशन हो रहा हो रिसोर्सेज का। समझ रहे? तो ये है अगला एग्जाम्पल दे के समझा रहा है। कई एग्जाम्पल्स दे दिए, दोबारा कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब अगली क्लास में इंशाल्लाह हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को पढ़कर ख़त्म करेंगे। तो ऑलमोस्ट ये पहला चैप्टर एंड हो जाएगा तकरीबन। अगला चैप्टर जो है, मतलब अगला जो इसका पार्ट है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उससे पेपर में MCQ भी ज़्यादा बनता है। ठीक, अगली क्लास में इंशाल्लाह